हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसमें हमने 13 रूल्स अपने कवर कर लिए थे। तो आज बारी है आगे के रूल्स पढ़ने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 14 से। तो देखते हैं रूल नंबर 14 की क्या कंडीशन है। आता है हमारा रूल नंबर 14। इसमें आता है कि अगर सेंटेंस में हमको प्लूरल नंबर दिया हो, प्लूरल नंबर दिया हो और उसको जोड़ा हो किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। और जो ये शो कराएगा तो वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेट, मतलब निश्चित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित होना चाहिए कि जो भी हमारा प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन, मतलब प्लूरल संख्या और प्लूरल संज्ञा, तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो होता है डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, हाइट और ड्यूरेशन। हाइट और ड्यूरेशन, तो ये वर्ड्स जो होते हैं तो इनमें प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन दोनों ही डेफिनेट होते हैं। अब कंडीशन आती है कि इनके साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे। हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, तो याद रखिएगा हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हमने 10 किलोमीटर्स is या are along distance to cover on foot। सेकेंड लिखा हमने 3 lakhs was या were too much for me to arrange in a single day। 3 लाख क्या है, काफ़ी ज़्यादा है एक दिन में अरेंज करने के लिए। थर्ड लिखा हमने 10 crores is या are a very large sum for me। एक और लिखते हैं a duration of 3 years is या are more than enough to finish this project। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। इसमें एक सेकंड रूल भी इसका आ जाता है, उसको हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन पहले इसको देखते हैं। हमने क्या बोला कि डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, हाइट, ड्यूरेशन ये डेफिनेट हो, प्लूरल नंबर और प्लूरल नाउन जो हैं वो डेफिनेट हो, तो उनके साथ जो है वर्ब हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या बोला, 10 किलोमीटर्स इज़ या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फिट। 10 किलोमीटर क्या है, बहुत ही लंबी दूरी है चलने के लिए। तो क्या आएगा, वर्ब हमारी कैसी बोली हमने, सिंगुलर बोली, तो इज़ आएगा। 3 lakhs was
were too much for me to arrange in a single day। तो क्या है, 3 लाख रुपए जो हैं बहुत ही बड़ा अमाउंट है एक दिन में मुझे अरेंज करने के लिए। तो क्या होगा, वॉज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। 10 करोड़ इज़ या आर अ वेरी लार्ज सम फॉर मी। तो क्या है, 10 करोड़ है वो काफ़ी लार्ज सम मेरे लिए है। तो क्या होगा, इज़ होगा, आर नहीं होगा। लास्ट है हमारा अ ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स इज़ या आर मोर देन इनफ टू फिनिश दिस वर्क। जो 3 सालों का समय है वो मेरे लिए काफ़ी है ये प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए। तो हमने क्या बोला, वर्ब हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं, इसमें ही आपको याद रखना है इसका नोट। देखते हैं नोट क्या है इसमें। इसमें आपको याद रखना है कि अगर बात सेंटेंस में इंडिविजुअल यूनिट की हो रही हो, किसकी, इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही हो, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम जो है वो वर्ब प्लूरल यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। इसमें आपको पता कैसे चलेगा, सेंटेंस जो है वो खुद आपको बताएगा कि इसमें क्या हो रहा है, उसमें सेंस आएगा बांटने का, देने का। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है एक, 10,000 रुपी हैव बीन स्पेंट। तो देखिए अभी मैंने जो आपको बताया कि उसमें आपको सेंस आ जाएगा बांटने का, देने का या खर्च करने का। तो देखिए 10,000 रुपीज़ हैज़ बीन स्पेंट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल इसमें आते हैं। अगर डेफिनेट है तो हमारा जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल यूनिट को दिखा रहा है, शो करा रहा है, तो वहाँ पे जो है वर्ब हमारी कैसी हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब आ गए हम रूल नंबर 15 पे। तो चलिए देखते हैं अपना रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 है हमारा, अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं, जूरी, कमिटी, आर्मी, फैमिली, मॉब, असेंबली, गवर्नमेंट, टीम, पब्लिक, क्लास, क्राउड, बोर्ड, ये सारे वर्ड्स आ जाएं तो आपको पता है ये क्या है हमारे, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी एक ग्रुप को दर्शाते हैं, किसी भी समूह को या ग्रुप को, समूह या ग्रुप को शो करते हैं। तो इनमें याद रखिए, 2 याद रखने वाली चीज़ है कि अगर बात सिंगल यूनिट की हो रही है, बात सिंगल यूनिट की हो रही है, तो या बात इंडिविजुअल मेंबर की हो रही है, या बात इंडिविजुअल्स मेंबर्स की हो रही है, तो यहाँ पे जो वर्ब रहेगी वो हम ऊपर वाले में जो रहेगी, अगर सिंगल यूनिट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कैसी वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। और अगर इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर हमारे सेंटेंस में ज्यूरी, कमेटी, गवर्नमेंट, पब्लिक, टीम,
क्राउड, आर्मी, गवर्नमेंट, मॉब, असेंबली, ये सारे वर्ड्स आ जाएं। ये क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो ये किसी ग्रुप या समूह को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और किसी सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल लिखा हमने, द जूरी वॉज यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत होना। इन इट्स डिसीजन। सेकंड लिखा हमने, द कमिटी was या were divided in their opinions। एक और लिखते हैं, थर्ड लिखा हमने, द आर्मी has या have decided to disobey its commander। disobey its commander। तो ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। तो आपको समझ आया होगा। देखिए, फर्स्ट है हमारा, द जूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। वो क्या है? जो जूरी है वो क्या है? एक मत है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। हमने क्या बोला? अगर सिंगल यूनिट की बात हो रही है तो हमारी वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो देखिए, इसमें आपको एक क्लू बताती हूँ। जैसे कि इट्स क्या होता है? सिंगुलर होता है। इट्स क्या होता है? सिंगुलर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। अब देखिए नेक्स्ट, द कमिटी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो द कमिटी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो वर्ब क्या आई है हमारी? देयर। तो यहाँ पे हम जो है प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ नहीं करेंगे। लास्ट है हमारा, द आर्मी हैज़ या हैव डिसाइडेड टू डिसअवे इट्स कमांडर। तो देखिए, इट्स आया है हमारे सेंटेंस में, तो हमने क्या बताया? इट्स सिंगुलर को डिनोट करता है, तो हमारी वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पे हैज़ हमारा सही होगा, हैव गलत होगा। तो यहीं पर हमारा रूल नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 16। तो अब आगे हम अपने रूल नंबर 16 पे, तो देखते हैं अपना रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या कहता है? अगर हमारे सेंटेंस में वर्ड आए somebody, someone, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, nobody, लेकिन ये इसमें भी आता है तो पढ़ाना कंपलसरी है। no one, anybody, anyone, everybody, everyone। ये वर्ड्स जो होते हैं वो किस संदर्भ में आते हैं? इनडेफिनेट पर्सन के संदर्भ में आते हैं। किसके संदर्भ में? इनडेफिनेट पर्सन। इनडेफिनेट पर्सन। तो यहाँ पे जो वर्ब रहेगी हमारी, याद रखिएगा, जो वर्ब रहेगी और प्रोनाउन, दोनों ही चीज़ इसमें पूछी जाती है, वर्ब और प्रोनाउन। तो देखिए, वर्ब जो रहेगी हमारी इस केस में, तो वो क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। और प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे सिर्फ इसमें हिज का। किसका यूज़ करेंगे? हिज का। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे सिर्फ हिज का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके रूल्स। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने, एवरीबडी इन द क्लास was या work do his या her work silently. सेकेंड लिखा हमने, if anyone has या have not finished his या her work, he can finish it now. एक और लिखते हैं, someone has या have stolen my pen. तो ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया, somebody, someone, nobody, no one, anybody, anyone या everybody, everyone, मतलब बड़े या वन वाले नंबर किसको शो कराते हैं, इनडेफिनेट पर्सन को शो कराते हैं। तो वहाँ पे जो हमारी वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी और बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर्स। एवरीबडी इन द क्लास, तो वर्ब हमारी कैसी, सिंगुलर नॉट प्लूरल। डूइंग हिज या हर वर्क साइलेंटली, तो हमने क्या बोला, बाय डिफ़ॉल्ट हम हिज का ही यूज़ करेंगे। सेकंड है हमारा, इफ़ एनी वन हैज़ हैव नॉट फिनिश्ड हिज वर्क फिनिश्ड हिज या हर वर्क, ही कैन फिनिश इट नाउ। तो वर्ब और हिज का यूज़ हमको करना है। लास्ट देखिए, समवन हैज़ हैव स्टॉलन माई पेन, तो क्या है, समवन हैज़ हैव स्टॉलन माई पेन, तो सिंगुलर प्लूरल नहीं। तो ये रहे हमारे इसके आंसर्स। तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 17। अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 17। तो देखिए रूल नंबर 17, इसमें एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट को शो कराते हैं। ऑब्जेक्ट के केस में हम इनको यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के सेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के सेंस में। तो याद रखिए यहाँ पर जो वर्ब हमारी आती है, वर्ब और प्रोनाउन, वर्ब और प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब हमारी रहेगी वो सिंगुलर ही रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। और प्रोनाउन हम बस इट्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, इट्स का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट लिखा हमने, एवरीथिंग इज या आर पॉसिबल इन दिस वर्ड। एक और लिखते हैं, नथिंग इज या आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड। तो ये रहे हमारे इसके एग्जाम्पल्स। तो देखिए हमने क्या बोला, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग,
या नथिंग, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज़ करते हैं हम इनको। तो यहाँ पे जो वर्ब हमारी रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। प्रोनाउन का कौन सा हम यूज़ करेंगे, इट्स प्रोनाउन का यूज़ हम करेंगे। तो देखिए एवरीथिंग इज़ या आर पॉसिबल इन दिस वर्ड, तो हमने क्या बोला, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही करेंगे। नथिंग इज़ या आर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ड, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करेंगे। तो काफ़ी छोटे छोटे रूल्स हैं ये। चलिए देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 देखिए, वन का यूज़ अगर पर्सन के सेंस में किया हो, वन का यूज़ अगर पर्सन के सेंस में किया हो, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ब रहती है, यहाँ पर जो हमारी वर्ब रहती है वो सिंगुलर रहती है, सिंगुलर रहती है। और अगर वन का यूज़ एज अ प्रोनाउन हो रहा हो, तो याद रखिएगा हम यहाँ पर हिज, हर या इट्स, इन किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन में क्या करेंगे, वंस का यूज़ हम करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वंस का यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर हम हिज, हर और इट्स का यूज़ नहीं करेंगे। प्रोनाउन की अगर वहाँ पे नीड है तो वहाँ पर हम वंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट लिखा हमने, वन हैव टू डू ऑल हिज, हर या वंस वर्क oneself in a hostel। एक और लिखते हैं, वन शुड बी ट्रू वंस वर्ड। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि अगर वन का यूज़ हम एज अ पर्सन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी, और वहाँ पे अगर नीड है प्रोनाउन की तो वहाँ पर हम वंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए वन हैज़ हैव टू डू ऑल हिज हर वंस वर्क वनसेल्फ इन अ हॉस्टल। तो क्या होगा हमारा इसका आंसर, हमारा आंसर होगा सिंगुलर वर्ब, और हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वंस का यूज़ कर रहे हैं। तो हिज नहीं होगा, हर नहीं होगा, क्या होगा, वंस सही होगा। इसको देखिए वन शुड, तो शुड आ गया तो यहाँ पे तो वर्ब की ज़रूरत ही नहीं है। तो शुड बी ट्रू वंस वर्ड क्या है, पर्सन को अपने वादों पर सच्चा रहना चाहिए। तो देखिए वन शुड बी ट्रू वंस वर्ड, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना रूल नंबर 19। अब आ जाता है हमारा रूल नंबर 19। तो रूल नंबर 19 क्या कहता है कि जब अर्थमेटिक के एक्सप्रेशन या सम सब्जेक्ट के रूप में हो रहे हों, देखते हैं रूल है हमारा रूल नंबर 19। जब अर्थमेटिक के एक्सप्रेशन या सम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो रहे हों, सेंटेंस में किसके रूप में हो रहे हों, सब्जेक्ट के रूप में हो रहे हों, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी हमारी वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही पॉसिबल होती हैं, दोनों ही सही होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट, टू एंड
2 makes 4, 2 and 2 make 4, equal 6 plus 6 is 12, या 6 plus 6 are 12। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स, मैंने क्या बोला, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं, दोनों ही सही होते हैं। तो 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, 6 plus 6 is 12, या 6 plus 6 are 12। तो ये सारे ही हमारे सही हैं। इससे वैसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बने हैं, लेकिन ये रूल है तो आपको लिखवा दिया। अब आते हैं हम अपने लास्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 20। अब देखते हैं अपना लास्ट रूल, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20, अगर सेंटेंस में आ जाए हार्डली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम या नेवर, सेल्डम या नेवर, तो आपको पता है सेंटेंस में इसका यूज़ हम इन्वर्जन में करते हैं, इन्वर्जन में करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट, जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है, सब्जेक्ट के पहले आती है, और यहाँ पे जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्या बोला, जो वर्ब रहेगी हमारी वो इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के ऊपर हम लगाते हैं, अकॉर्डिंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। लिखा हमने सेल्डम, डज या डू, ही प्ले विद अस। एक और लिखते हैं, हार्डली, डू या डज दे गो टू टेम्पल। तो देखिए ये रहे इसके एग्जाम्पल्स। मैंने आपको क्या बोला, अगर हमारे सेंटेंस में हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम या नेवर, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, हम इन्वर्जन में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे, उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो मैंने क्या बोला, सेल्डम, डज या डू, ही प्ले विद अस। तो क्या है, ही आया है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही आया है। तो क्या होगा इसका आंसर, डज होगा, डू नहीं होगा। सेकंड हमारा हार्डली, डू या डज दे गो टू टेम्पल। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, क्या है, दे है। तो क्या होगा यहाँ पे, डू होगा, दे नहीं होगा। तो यहीं पे आज हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट चल रहा था वो एंड होता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से सारी वीडियो, सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।